नमस्कार, जोहार, वेलकम। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की आप सबको ढेर शुभकामनाएं। गोटा धरती गो परसी महा अडी जोहार। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। चूँकि आज यही दिन है तो आज के लिए ये बहुत खास है। और आप देख रहे होंगे कि एक यहाँ पर डिस्प्ले है और इसमें एक आकृति बनी हुई है। आकृति क्या दिख रही है आपको? एक पंछी, एक बर्ड की आकृति दिख रही होगी इस तरह से। द विंग्स, वो उनके पंख हैं और उनके जो उनके बीक में, उनके चोंच में एक पत्ता भी है, ठीक है। और इस तरह से एक आपको दिख रही है बर्ड की शेप। और इस शेप के अंदर लिखा हुआ है बहुत सारी भाषाओं में, उनकी लिपियों में, उनके स्क्रिप्ट में एक शब्द लिखा है जो कि अब हिंदी वाले आराम से देख के समझ जाएंगे कि ये शांति लिखा हुआ है। तो सभी लिपियों में, जो भी लिपियां हैं, गुरुमुखी है, हमारे यहाँ पंजाबी है, या फिर कैथी लिपि है, या फिर जो रोमन लिपि है, सारी लिपियों में एक शब्द लिखा हुआ है शांति। तो शांति आखिर कौन चाहता है? सभी चाहते हैं शांति। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई, उन्होंने भी शांति के लिए बहुत सारे काम किए। और उन्हीं यूनाइटेड नेशन में एक ग्रुप था जिसका नाम था यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या करता है? सहयोग की भावना स्थापित करता है देशों के बीच उनके साइंटिफिक, एजुकेशनल एवं कल्चरल हेरिटेज को लेकर के। तो भाषा को लेकर के इन्होंने भी एक पहल की और 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। लेकिन इस घोषणा के पीछे और क्या क्या था, आखिर इस दिन का क्या इतिहास है, ये दिन क्यों महत्वपूर्ण है, आइए जानते हैं और देखते हैं कि क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस दिन से एक इतिहास जुड़ा है। आप लोग देख पा रहे होंगे एक छोटा सा पेपर का मैंने क्लिप यहाँ पे शो किया और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं, उनके हाथ में जो है वो बोर्ड्स हैं, कार्डबोर्ड्स हैं, फ्लैग्स हैं और वो कहीं जा रहे हैं। एक तरह की रैली है, बहुत सारे लोग हैं। तो रैली की बात कब होती है? जब हम किसी बात को कहना चाहते हैं बहुत मास स्केल पे लोगों के साथ मिल करके, तो हम एक रैली निकालते हैं। तो ये प्रोटेस्ट होता है, एक तरह का विरोध प्रदर्शन भी होता है। किसी आदेश को नहीं मानना चाहते हैं अगर, तो अब उसके लिए क्या होता है, एक रैली निकाली जाती है। दैट इज शांतिपूर्ण जो हम आंदोलन करते हैं। तो ये शांतिपूर्ण आंदोलन की एक चित्र है। लेकिन इसका फिर 21 फरवरी से क्या तालमेल है, क्या ताल्लुक है? तो आइए अब देखते हैं कि इसके इतिहास की गहराई में और क्या है। तो जैसा कि सब जानते हैं 1947 में हमारे इंडिया को ब्रिटिश सरकार ने सारी पावर दे दी थी। मींस हमारा जो सेल्फ रेगुलेशन का पावर था, सेल्फ गवर्नमेंट का पावर था, वो मिल गया था। और इसके साथ ही एक और कंट्री का फॉर्मेशन हुआ था जिसे हम डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। तो ये डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान जो था ये 2 प्रोविंसेस में था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एकदम साफ साफ कि यहाँ पर जो ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है, ग्रीन एरिया, और यहाँ पर जो ग्रीन एरिया दिखाई दे रहा है, ये दोनों ग्रीन एरिया ज्योग्राफिकली अलग थे और इंडिया से सेपरेट थे। तो ये था आपका वेस्ट पाकिस्तान एंड दिस वाज ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है। अब इस समय 2 प्रोविंस बन गए पाकिस्तान के। यहाँ पर जो ढाका वाला एरिया दिखाई दे रहा है, जो हमारे पश्चिम बंगाल की तरफ का एरिया आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे बांग्ला वाज द मोस्टली स्पोकन लैंग्वेज, ठीक है। और इस तरफ थी उर्दू। बट 1948 में, मतलब 1947 के ठीक बाद, एक साल बाद 1948 में ऐसा कहा गया कि उर्दू विल बी द नेशनल लैंग्वेज। जबकि इस क्षेत्र में ईस्ट पाकिस्तान में रहने वाले लोग सारे के सारे क्या थे? बांग्ला स्पीकर्स थे। यहीं पर एक रैली निकली, ठीक है। और रैली किसने निकाली? तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये रैली निकाली थी वहाँ के लोगों ने। लेकिन इसकी बात सबसे पहले किसने की थी वो भी हम लोग देख लेंगे। तो आप लोग पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि जो उर्दू को डिक्लेयर किया गया जब पाकिस्तान की लैंग्वेज के नेशनल लैंग्वेज के तौर पे, तो बांग्ला जो स्पीकर्स थे उनको प्रॉब्लम हो सकती है, बिल्कुल होगी। आपकी मातृभाषा आपको नहीं बोलने दी जाएगी, चाहे आप किसी भी देश में रहते हैं, अपने देश में भी रहते हैं। और अगर आपको कहा जाएगा आप पे अगर भाषा थोपी जाएगी तो आपको उससे बहुत परेशानी होगी, क्योंकि आपकी मातृभाषा ही आपके विकास का सबसे बड़ा संबल होती है। अब जब ऐसा हुआ तो लोग रुके नहीं, लोग बैठे नहीं। उन्होंने डिमांड रखी कि ठीक है, उर्दू विल बी द नेशनल लैंग्वेज बट इंक्लूड बांग्ला ऑल्सो। लेकिन ऐसा सबसे पहले किसने किया? तो धीरेन्द्र नाथ दत्त ने 23 फरवरी को 1948 में ही कॉन्स्टिट्यूएंट
असेंबली ऑफ पाकिस्तान में ये बात रखी, बट दैट डिमांड वाज नॉट एक्सेप्टेड। और इसके बाद क्योंकि हम जानते हैं कि जो बंगाल का एरिया है वो आंदोलन में काफ़ी सजग रहा है, काफ़ी अग्रणी रहा है, तो उन्होंने अब क्या किया, स्टूडेंट मूवमेंट का रूप ले लिया इसने। क्योंकि मतलब एकदम समझा जा सकता है कि जब आपको क्लासेस में आपकी मातृभाषा में पढ़ाने नहीं दिया जाए तो आप क्या करेंगे, कैसे सीखेंगे? ये तो बहुत ही बड़ा घाटा है, बहुत ही बड़ा नुकसान है। क्योंकि ऐसा देखा भी गया है कि ज़्यादा सीखता है बच्चा किसमें, अपनी मातृभाषा में। अगर उसे अपनी मातृभाषा में सिखाया जाए तो ज़्यादा जल्दी सीखता है। सो 21 फरवरी 1952, डेट्स याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। इस दिन स्टूडेंट्स ने पब्लिक सपोर्ट को लेकर के, मास को लेकर के एक रैली निकाली, प्रोटेस्ट किया और उस पर पुलिस ने ओपन फायर किया। क्या किया? ऑन 21 फरवरी 1952 पुलिस ओपन फायर ऑन रैलीज। और इसमें क्या हुआ आपको दिख रहा होगा, लाल, द रेड इज द ब्लड। यस, अब्दुल सलाम, अबुल बरकत, रफीकुद्दीन अहमद, अब्दुल जबर एंड सफीउर रहमान died, means they died by the open fire by the police। अब और भी बहुत ज़्यादा लोग इंजर्ड भी हुए। तो ये आंदोलन काफ़ी तीव्र गति में था, बहुत ज़्यादा इसमें इंटेंसिटी थी। सो इस बात को फिर मानना पड़ा। और चूंकि उन्होंने अपनी मदर टंग को सेव करने के लिए, मदर टंग के लिए इन्होंने अपनी जान तक दे दी, सो दे वर मार्टर्स। और यही शहादत का दिन है जिसको बाद में कुछ लोगों ने, जो बांग्लादेशी थे, जो बंगाली थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि इस दिन को कमेमोरेट करते हुए क्या मनाया जाए, हमारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। तो अब ये कैसे शुरुआत हुई, इस बात की कैसे शुरुआत हुई? तो इस बात की शुरुआत की कुछ बंगालीज जो कनाडा में रहते थे, वैंकूवर में रहते थे। उन्होंने कोफी अन्नान को लेटर लिखा और उन्होंने कहा कि अभी हमें ज़रूरत है बहुत सारी मातृभाषाओं को बचाने की, ठीक है। और चूँकि बांग्लादेश में ये हुआ था, ढाका में ये हुआ था, तो वहाँ के लोग ज़्यादा जागरूक रहे और उन्होंने ऐसा कहा। और कोफी अन्नान ने इस बात को मानते हुए ये बात आगे बढ़ाई और फिर जो किलिंग्स थी, मतलब जो शहादत थी, उसको ध्यान में रखते हुए उसी दिन को चुन लिया गया। और 17 नवंबर 1999, ऑलराइट, 1999 17 नवंबर को ये जो जनरल असेंबली थी यूनेस्को की, वहाँ पर इस बिल को पास कर दिया गया। मतलब इसका रेजोल्यूशन ले लिया गया क्या कि 21 फरवरी बी प्रोक्लेम्ड इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे थ्रू आउट द वर्ल्ड टू कमेमोरेट द मार्टियर्स who sacrificed their lives on this very day in 1952। तो आज़ादी के लिए मरते हुए भी देखा था हमने और भाषा की आज़ादी के लिए मरते हुए भी देखा हमने। तो इसी जज्बे के साथ हमें अपनी मातृभाषा को हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए। इस्तेमाल का मतलब ये नहीं, उसे उपयोग में लाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए, हमने उसका आविष्कार किया है। आज ही मैंने ये बात सुनी और मुझे समझ में आया कि भाषा भी आविष्कृत की जाती है, उसका भी आविष्कार होता है। लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, लोगों अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किसी एक साधन की ज़रूरत जब समझते हैं तो भाषा का आविष्कार करते। तो हमारा जो आविष्कार है, हम उसे कैसे लुप्त होने दें, कैसे ख़त्म होने दें। तो इसी दिशा में आज का दिन उन शहीदों को याद करते हुए भी और अपनी मातृभाषा को और समृद्ध करने के लिए भी मनाया जाता है। अब मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ और ये बताना चाहती हूँ कि यूनेस्को अब क्या कर रहा है। वही कि वो बात तो एकदम से ज़रूरी है कि शहादत है और उस जज्बे को तो बहुत ज़्यादा हम सम्मान देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अब जो भाषाएं हैं जो लुप्त हो रही हैं, उन भाषाओं पे भी हमें काम करना है। और क्या करना है? टू प्रोमोट। अब ये ब्रॉडर इनिशिएटिव हो गया है और भी बड़ा हो गया है इसका रूप। और अब ये करता है क्या? प्रोमोट द प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन, ठीक है ना, प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ऑल लैंग्वेजेस यूज्ड बाय पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो सिर्फ और सिर्फ मातृभाषा नहीं, मतलब मातृभाषा मेरी जो होगी वो आपके लिए दूसरी भाषा होगी। तो अपनी अपनी मातृभाषाओं के साथ साथ दूसरी की मातृभाषा तो अपने आप ही ठीक हो जाती है, अपने आप ही उसको भी हम लोग देखभाल करते हैं, उसको भी सीखते हैं। तो उसका भी क्या करना है? संवर्धन करना है, ठीक है। तो इस तरह संवर्धन करना ही हमारा अब ये क्या हो गया है, नया और बड़ा व्यापक जो उद्देश्य है वो बन गया है।
अब देखेंगे कि इस बार, क्योंकि यूनेस्को जब कुछ करता है, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जब कुछ किया जाता है तो उस डे का कुछ थीम होता है। तो इस बार का थीम क्या है? इस बार का थीम है मल्टीलिंगुअल एजुकेशन। आप लोग देख पा रहे होंगे, अगर नहीं देख पा रहे हैं तो सामने से देखेंगे। मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, अ पिलर ऑफ लर्निंग एंड इंटरजेनरेशनल लर्निंग। ठीक है, सो मल्टीलिंगुअल एजुकेशन बात है, ये बात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक डेटा के अनुसार ये देखा गया है कि जो एजुकेशन होती है, जो प्राइमरी एजुकेशन होती है ना, वो बहुत सारे देशों में आपको दूसरी लैंग्वेज में सिखाई जाती है। आई एम सॉरी। सो 90%, कभी कभी ऐसा है कि 90%, किसी रीज़न में 90% बच्चे दूसरी लैंग्वेज में क्या ले रहे हैं? प्राइमरी एजुकेशन ले रहे हैं, एंड दैट इज अ सेटबैक। मतलब ये आपको पीछे करता है। ठीक है, तो इसलिए कहा गया, क्या कहा गया कि आपको मल्टीलिंगुअल एजुकेशन देनी है फर्स्ट लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे। आप रीजनल लैंग्वेज या मदर टंग जो वहाँ की है उसमें आप उसको एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, एंड दैट्स आल्सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इन इंडिया। सो यू नो, इफ़ यू डोंट नो, काइंडली सर्च, काइंडली फाइंड कि ये क्या है। तो जब हम पहली लैंग्वेज जो हमारी मातृभाषा है उसमें सीखेंगे तो हमें दूसरी लैंग्वेज में स्विच करने में आसानी होगी और दूसरी लैंग्वेज को भी हम आसानी से सीख सकते हैं। सो एट द सेम टाइम ये नहीं कि आपने सिर्फ मातृभाषा को देखा तो और सारी जो ग्लोबल भाषाएं हैं, जो इंग्लिश है या मैंडरिन है या जापानीज़ है, इन सबको हम स्कोर करके, अंडरमाइन करके चलेंगे, नहीं, दैट्स नॉट द फैक्ट। हमें human mind can learn, and it is a data, it is a fact that a person who knows more languages have better IQ. So intelligence quotient को भी अगर आपको बढ़ाना है तो you must learn new languages. So with that message I want to close this session. और आप सभी को धन्यवाद और इन संथाली आई मासरहाव। Thank you.